आज 26 अप्रैल 2022 का दिन है और एमपीपीएससी मेंस का तीसरा पेपर। चलिए देखते हैं कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आप सभी में से जो स्टूडेंट यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वो भी यह बता पाएंगे कि आखिर किस क्वेश्चन का आंसर केवल यूपीएससी सीएससी के बुक लिस्ट से दिया जा सकता है। पहले आप देख रहे होंगे कि 3 घंटे का पेपर होता है और टोटल जो मार्क्स हैं वो 300 है। इससे पहला क्वेश्चन है कि इसमें 30 अति लघुत्तरीय उप प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 10 शब्द में या फिर एक पंक्ति में देना होगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के हैं। देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1.1 है 200 N का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक स्लेज को खींचता है तथा 40 N के घर्षण बल को काबू करता है। स्लेज का त्वरण क्या होगा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.2 है टर्मिनल वेग को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 1.3 है जब प्रकाश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में गुजरता है तो उसकी आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और गति पर क्या प्रभाव होगा? क्वेश्चन नंबर 1.4 है एक अधातु का नाम लिखिए जो कि धातुओं के समान चमकीला गुण रखती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.5 है निम्नलिखित में से लुईस अम्लों को पहचानिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.6 है पी नाइट्रोफिनॉल और ओ नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बंध के प्रकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1.7 है वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.8 है हीमोग्लोबिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1.9 है वसा में घुलनशील एवं जल में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1.10 है कंपाइलर को परिभाषित करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.1 है ब्लॉक क्या है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.12 है ई गवर्नेंस के विभिन्न चरणों को सूचीबद्ध कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.13 है जिसमें एक समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण को आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 1.14 है यदि खरीदी मूल्य बिक्री मूल्य का 96% है तब लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 1.15 है मूल्यांकन करो 450 का 28% प्लस 280 का 45%। क्वेश्चन नंबर 1.16 है NPCDCS संक्षिप्त है। यहाँ पर संक्षेपाक्षर लिखा हुआ है जिसका मतलब संक्षिप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 1.17 है डेंगू ज्वर संक्रमण का कारक है। क्वेश्चन नंबर 1.18 है आयुष्मान भारत योजना अंग है। क्वेश्चन नंबर 1.19 है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या थी? क्वेश्चन नंबर 1.20 है जैव प्रौद्योगिकी में सुनहरा रंग क्या प्रदर्शित करता है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 1.21 इसरो द्वारा विकसित लॉन्च व्हीकल की 5 पीढ़ियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन 1.22 है महासागरीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर है 1.23 ऊर्जा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 1.24 है ऊर्जा संरक्षण द्वारा ऊर्जा रणनीतियों में कैसे सहायता मिलती है? क्वेश्चन 1.25 है निम्नलिखित के पूर्ण रूप लिखिए IUCN का फुल फॉर्म और UNEP का। क्वेश्चन 1.26 है सतत विकास को समझाइए। क्वेश्चन 1.27 है परमाणु ऊर्जा क्या होती है? क्वेश्चन 1.28 है किस आधार पर पृथ्वी के बाहरी कोर को तरल माना जाता है? क्वेश्चन 1.29 है आर्केज क्या है? क्वेश्चन 1.30 है अयस्क क्या है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 50 शब्द या फिर 5 से 6 पंक्तियों में देना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और हर प्रश्न 5 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1 है लूमिंग घटना का वर्णन करें। क्वेश्चन 2.2 है विरोधी ध्वनि की अवधारणा की व्याख्या करें। क्वेश्चन 2.3 है नाभिकीय विखंडन को परिभाषित कीजिए। विखंडन अभिक्रिया में क्यों उच्च मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है? क्वेश्चन 2.4 है हुंड का अधिकतम बहुलता नियम परिभाषित कीजिए एवं P, D एवं F कक्षकों में युग्मन होने के लिए न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। क्वेश्चन 2.5 है एड्स पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन 2.6 है समसूत्री कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं पर टिप्पणी कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.7 है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2.8 है सोशल मीडिया क्या है और इसका क्या महत्व है? इसके कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन 2.9 है एक पुस्तक को 10% लाभ के साथ 27.50 रुपए में बेचा गया था। यदि इसे 25.75 रुपए में बेचा गया था तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा?
क्वेश्चन 2.10 है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5, 9 और 4 के अनुपात में हैं, जो 206 रुपए हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2.11 है, संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है? व्याधि क्षमत्व या रोग क्षमत्व कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन 2.12 है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है? इसके मूल उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन 2.13 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI के उपयोग में आप नरम या सॉफ्ट और दृढ़ या हार्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या समझते हैं? क्वेश्चन 2.14 है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद द्वारा किए जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन 2.15 है, सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.16 है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में अंतर बताइए। क्वेश्चन 2.17 है, प्रकाश रासायनिक स्मॉग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2.18 है, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं तथा उनके मूल्यांकन पर संक्षिप्त में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2.19 है, अपक्षय और अपरदन में क्या अंतर है? क्वेश्चन 2.20 है, खनिज शब्द को परिभाषित करें। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जिसमें 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और सभी क्वेश्चन का आंसर 200 शब्द में देना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 11 नंबर के हैं। क्वेश्चन 3.1 है, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुणों की विस्तार से तुलना करें। क्वेश्चन 3.2 है, वेस्पर सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के आधार पर CH4, NH3 व H2O अणुओं की आकृति की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 3.3 है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? इसके घटकों को बताइए। जन्मजात प्रतिरक्षा का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3.4 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के उपयोग और कार्यों को समझाइए। क्वेश्चन 3.5 है, आत्महत्या करने वाली 50 महिलाओं की आयु नीचे दी गई है, इससे महिला की औसत आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3.6 है, आयुष, एड्स एवं कोविड-19 पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। क्वेश्चन 3.7 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सामाजिक भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन 3.8 है, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के सामाजिक एवं राजनैतिक कारकों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 3.9 है, जैव विविधता के प्रमुख खतरों का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3.10 है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। ये थे MPPSC मेंस के थर्ड पेपर के क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग इसके आंसर अच्छे से दे सकते हैं। जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई किया हुआ है वो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे।